अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 4.5। इसके अंदर हमारे पास जो पहला पोर्शन है वो है जी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। इट मींस कि जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.4 तक जो हम चीजें पढ़ चुके हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सारी की सारी चीजों को अब हम बेसिकली जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं कि बेसिकली जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का मसला ये है कि जब हमें कुछ को पूछता है कि आप भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो हमें बताएं कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या फायदा है, तो हमें उसका आंसर नहीं आता। उसकी रीजन ही है कि हमने इस पर रिसर्च नहीं की होती, हमें प्रॉपर या वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में गाइड नहीं किया जाता। हमें जस्ट ये बता दिया जाता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहता है कि देयर इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिक्स ही आपको सिखाता है। आज के एक्सरसाइज में भी हम आपको इसको प्रैक्टिकल जो है वो रियल लाइफ में परफॉर्म करेंगे कि कैसे जो है वो कहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो यूज होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आज के इसमें एक्सरसाइज 4.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा। ठीक है जी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट मैं जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के नीचे सबटाइटल्स, कैप्शन आपको शो हो रहे होते हैं, हम उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर सीसी बटन पे आप लोग उसको ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर जो है 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि बेसिकली हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसने सेक्शन नंबर 4.5 जहां पे लिखा हुआ है अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे उसने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने इन क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करने, इनमें क्या क्या चीज आपने देखनी है। तो स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है रीड the problem until you understand it, what is given, what is the unknown quantity to be optimized। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, और ये आप लोग मैक्सिमाइज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमाइज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कि आपने ऐसी जो है वो ऐसा आंसर निकालना है, इस तरह से सॉल्व करना है कि आपका जो है वो टाइम भी बच जाए, आपका जो वो बेस्ट से बेस्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको रियल लाइफ में आप लोग देख सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है या कोई शॉपकीपर है, वो क्या चाहता है कि जो उसने चीज सेल करनी है वो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम से कम हो और सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसको उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। ऑब्वियसली जो भी बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा और जो सेलिंग प्राइस उसको ज्यादा करेगा ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इस तरह से बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का यही मतलब है कि आपने बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जो बेहतर से बेहतर सोल्यूशन होता है। इसके पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ, ड्रा अ पिक्चर। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी एक डायग्राम पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, अच्छी बात है, आपको समझ आ जाएगी। लेबल एनी पार्ट दैट मे बी इंपॉर्टेंट टू दी प्रॉब्लम, लेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इंट्रोड्यूस वेरिएबल, वेरिएबल्स में कौन कौन से यूज, अननोन कौन कौन से यूज हो रहे हैं, किस चीज को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अगर आप ट्रायंगल की बात कर, सॉरी अगर आप जब रेक्टेंगल की बात करते हैं उसमें उसकी लेंथ को आप एक्स कह सकते हैं, ब्रीथ को वाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है जी लिस्ट हैव रिलेशन इन द पिक्चर एंड इन द प्रॉब्लम एज, ये सारी चीजें आप इसको पढ़ सकते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट चेक करिए, करें वो करें, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको ये कह रहा है कि मिनिमाइजिंग पैरामीटर, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर पॉसिबल फॉर रेक्टेंगल हुज एरिया इज 16 इंचेस स्क्वायर एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पैरामीटर आपने फाइंड आउट करना है किसी रेक्टेंगल का जिसका एरिया उसने आपको दिया हुआ है 16 इंचेस स्क्वायर, उसकी डायमेंशंस भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना के यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जी हमारे पास एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततील, और ये रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने अपोजिट साइड्स है वो लेंथ में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है जी। एक होती है स्क्वायर, स्क्वायर वो होती है इसको चारों साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल वो होती है इसकी आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज कि मैं जो है इसको लेंथ एल का नाम दे देता हूँ, इसको मैं जो है वो ब्रीथ या विथ वाई डब्ल्यू का नाम दे देता हूँ।
ठीक है जी। अब देखें, वो इसमें ये कह रहा है कि इसका जो उसने आपको एरिया दिया वो जी 16 इंची स्क्वायर, ये उसने आपको दिया हुआ है। अब देखें आप लोगों ने इसमें बेसिकली क्या करें, इसका जो पेरीमीटर है उसको मिनिमाइज करना है। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इसकी बेसिकली जो सारी बाउंड्री है उसका मजमुआ होता है पेरीमीटर। मीन्स अगर आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर वापस यहाँ पे आ जाए, ये होता है इसका पेरीमीटर। ये तमाम की तमाम इसकी बाउंड्री को, पेरीमीटर होता है इसका अहाता, तमाम की तमाम बाउंड्री को प्लस करना होता है। ठीक है जी। लेट सपोज कि ये अगर आपके पास हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये अगर आपके पास हो 2 हो, इसकी लेंथ 2 और ये 1 हो, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ आपको। वो होता है जी पेरीमीटर P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला, लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको जो है वो लेट कर लें, लेट आपके पास है जो लेंथ, इसको लेंथ का नाम दे दें। लेंथ जो है वो आपके पास L है और विथ इसको कह सकते हैं आप लोग, इसकी जो है उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, W कह सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। यहाँ हम लिख सकते हैं आप लोग, एरिया का फार्मूला होता है A इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, या फिर कह लें A इज इक्वल टू LW। ठीक है जी। अब एरिया तो आपको पता है, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ जो कि आपके पास है 16 इंचेस का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आप लोग 16 इक्वल टू LW, ये आप लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग देखें इसके बाद पेरीमीटर का आपके पास फार्मूला क्या होता है, वो यहाँ पे होता है जी, इसको 1 का नाम दे सकते हैं आप लोग। पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, बनेगा 2L प्लस 2W, ये इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है जी। अब देखिए बेसिकली हमने क्या करना है, इसके पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे करना है कि इसकी जो है वो कम से कम इसका पेरीमीटर हमने लेके आना है। उसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे एक L है और ये एक हमारे पास यहाँ पे W है। अब हम इसको सिंगल वे में लेके आना है, ये हमारे पास या तो दोनों तरफ L होना चाहिए या फिर दोनों तरफ क्या W होना चाहिए। सिंगल वे में लेके आएंगे तो फिर ही हम जो है वो इसको सिंगल फंक्शन बनाएंगे, तो फिर ही हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लें या फिर W की वैल्यू, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इस तरह करता हूँ, फ्रॉम इसको 2 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा L इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय W आ जाएगा, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप लोग जो है वो 3 का नाम दे सकते हो, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। L की जगह पे अगर मैं 16 ओवर W यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनने वाला है, पेरीमीटर इक्वल टू 2, L की जगह पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय W प्लस 2W आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 32 ओवर W प्लस 2W यहाँ पे आ जाएगा। अब W आप लोग यहाँ से जब एलसीएम B ले सकते हैं, यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको, P इक्वल अगर मैं W यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये बनने वाला जी 32 प्लस 2W का स्क्वायर, 32 प्लस 2W का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप इसको W को ऊपर लेके चले जाए तो ये आपके पास क्या बनने वाला है जी, P इक्वल टू 32 W को ऊपर ले जाएंगे तो W की पावर -1 बन जाएगा प्लस 2W आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास सिंगल फंक्शन बन गया सिंगल वैल्यू के लिए, देखें दोनों तरफ W ही मौजूद है। अब आप लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपके पास एक P का फंक्शन बन चुका है। अब आप लोग ऑब्वियसली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, P प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा पावर रूल में -1 पीछे आ जाएगा और ये बन जाएगा 32 W की पावर में एक माइनस करेंगे तो -2 बन जाएगा प्लस 2W का डेरिवेटिव होगा जी 2, तो ये बनने वाला P प्राइम इक्वल टू -32 W की पावर -2 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं P प्राइम इक्वल टू 2 माइनस इसको लिख लें 32 बटे में लिख लें W का स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग मजीद यहाँ से अगर आप लोग W का स्क्वायर ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बनने वाला है 2W का स्क्वायर -32, ये आ चुका जिसका बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप इसके इजीली क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं।
अब यहाँ से जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप लोग जो इसके न्यूमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं, -32 = 0, और इसके डिनोमिनेटर को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए ना, हम एल की भी वैल्यू चाहिए, हमें डब्ल्यू की भी वैल्यू, हमें लेंथ का भी नहीं पता, हमें ब्रीथ का भी नहीं पता, ये इसकी बेसिकली डायमेंशन है। उसमें मैं क्वेश्चन में ये बोला कि आप इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। एल और डब्ल्यू, हम पहले यहाँ से हम डब्ल्यू निकाल लेंगे, तो फिर हम डब्ल्यू निकालने के बाद डब्ल्यू को हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम एल भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है। जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा आपको सारी समझ आ जाएगी, आप ध्यान से बस सब्र रखें। यहां से देखेंगे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो बन जाएगा W² -16 = 0, W² = 16, ये बन जाएगा W = +-4। अब क्योंकि आपके पास ये जो ब्रीथ है, ये जो विड्थ है, ये चौड़ाई है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। आपके पास लेंथ आ जाए किसी चीज की, आपके पास चौड़ाई आ जाए, विड्थ आ जाए, किसी की हाइट आ जाए, तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे विड्थ आप सिर्फ क्या लेंगे, 4 लेंगे, और यहाँ से W = 0 आ रहा है, तो 0 तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, सारा 0 हो जाएगा, तो 0 तो हो नहीं सकती। इट मीन्स इसकी विड्थ क्या होगी, यहाँ पे इसकी विड्थ 4 होगी। अब ये विड्थ इसकी 4 आ चुकी है, इसको पुट कर दें, पुट इन इसमें कर दें 3 में पुट कर दें, W4 को 3 में पुट करेंगे, बनेगा L = ये बनेगा L = 16 / 4 विच इज इक्वल टू 4। तो ये लेंथ भी आपके पास इसकी क्या आ चुकी है, लेंथ भी इसकी 4 आ चुकी है। तो ये है जी, इसकी लेंथ भी 4 आ चुकी है, इसकी विड्थ भी 4 आ चुकी है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 16 ही आता है। इट मीन्स कि इसका आंसर भी वेरीफाई हो चुका है। देखें, ये एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। जो एरिया उसने में क्या दिया हुआ है, 16। अगर आप लेंथ पुट करते हैं 4, ब्रीथ भी पुट करते हैं 4, तो 4 4 क्या होता है, 16 होता है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये भी 4 आ चुका है, ये भी 4 आ चुका है, 4 इंचेस, और ये भी 4 इंचेस आ चुका है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंच स्क्वायर बन जाएगा। ये इसकी डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इसके पैरामीटर को भी हमने क्या कर लिया, मिनिमाइज कर ली है। अगर इसकी लेंथ भी 4 होगी, इसकी ब्रीथ भी 4 होगी, तो दोनों की अगर 4 4 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, आपके पास स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास क्या बन जाएगी, लंबाई भी इसकी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ये इसकी स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगी, रेक्टेंगल से स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगी। कहता है कि अगर आप इसके पैरामीटर को मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं, तो ये जो रेक्टेंगल शेप है ये स्क्वायर शेप में बन जाएगी, और यही इसका मिनिमम पैरामीटर होगा, जो कि लेंथ भी इसकी 4 है, ब्रीथ भी इसकी 4 है। तो यही इसका कंप्लीट आंसर। अगर आप इसको मजीद वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो आपके पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में जो है वो आपके पास W की वैल्यू 4 उसमें पुट करते हैं, और आप चेक करेंगे कि आपके पास जो है वो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट में ये है कि अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो इट मीन्स कि वो मिनिमाइज है, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा इट मीन्स कि वो मैक्सिमाइज होगा। तो अगर आप W को इसके सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब कि मिनिमाइज हो चुका है। ठीक है, तो मिनिमाइज ही हमने यहाँ से निकालना था। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, मैं दोबारा इसको थोड़ा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें डायमेंशन LW फाइंड आउट करनी है, एरिया उसने आपको 16 दिया हुआ है। हमने कैलकुलेट किया कि लेंथ L है, विड्थ इसकी W है। हमें पता है कि इसके पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, A = LW आ चुका। एरिया हमने लिख लिया यहाँ पे 16 = LW। पैरामीटर का फार्मूला हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2L + 2W बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, हमारे पास ये L और हमारे पास W है। हम यहाँ से L और W की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम L या W की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ही हमारे पास L की या W की वैल्यू आएगी। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 में से हमने L की वैल्यू निकाली जो कि आई 16/W, इसको हमने पुट कर दिया 2 में। 16/W L की जगह पे हमने यहाँ पे पुट किया, इसको सॉल्व किया हमने, ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है P = 32W⁻⁻1 + 2W। ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन चुका है। अब यहाँ से हम जो है वो इसको निकाल सकते हैं, W की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम इसके क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, उसके लिए हम इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव।
फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये चीज बन चुकी है, ये चीज बन चुकी है। यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, न्यूमिनेटर को भी 0 के बराबर रखा, डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रखा, 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहां से निकाला, दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 4, लेंथ विथ या हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो पॉजिटिव 4 इसका आंसर आ चुका है। इसी पॉजिटिव 4 W आ चुका है, W को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, L की वैल्यू भी क्या आ गई, 4 आ गई, 4 और 4 ये इसकी डायमेंशन है, 4 और 4, 4 और 4 होंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका भी एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली एरिया क्या होगा, 16 इंचेस स्क्वायर। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके पैरामीटर को मिनिमाइज कर दिया। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कह रहा है कि शो दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स विद एन 8 मीटर पेरीमीटर द वन विद लार्जेस्ट एरिया इज ऑफ स्क्वायर। कहते हैं कि रेक्टेंगल्स आपके पास मौजूद है, उनमें से किसी एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 8 मीटर है। आपने क्या करना है, द वन विद लार्जेस्ट एरिया आपने निकालना है और वो स्क्वायर होनी चाहिए, इज अ स्क्वायर। जिसका जो लार्जेस्ट एरिया होगा वो क्या होगी, वो स्क्वायर होगी। यानी कि लार्जेस्ट एरिया हम इसको मैक्सिमाइज करना है। लार्जेस्ट का क्या मतलब है, हम इसको इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है और वो स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। एक हमें उसने रेक्टेंगल दी हुई है जिसका पेरीमीटर 8 मीटर है, तो मैं यहाँ पे आपको बना के चेक करवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं कि लेट्स सपोज कि ये जी आपके पास एक रेक्टेंगल, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की, एक रेक्टेंगल हमने बना के चेकआउट की थी, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक रेक्टेंगल की बात ही कर रहा है। और इस रेक्टेंगल का जो आपके पास पेरीमीटर उसने आपको दिया हुआ है, वो आपको उसने दिया हुआ है जी 8 मीटर उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखें जी, ये लेट्स सपोज कि ये जी आपके पास लेंथ, ये जी आपके पास इसकी विड्थ है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ को आप क्या कंसीडर करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे लेट, फर्ज किया कि लेंथ इसकी बेसिकली क्या होगी, लेंथ को जो है वो आप लोग नाम दे सकते हैं यहाँ पे x का, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये चेकआउट करना है कि इसकी लेंथ जो है वो अगर x है, लेट्स सपोज हमने लेंथ को x का नाम दे दिया, लेकिन इसकी लेंथ होगी कितनी होगी, उसके लिए आप लोग उसके पेरीमीटर से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, देखिए पेरीमीटर 8 मीटर का क्या मतलब है कि पेरीमीटर जो इसकी तमाम की तमाम बाउंड्री को अगर आपने प्लस करना तो वो कितना आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि ये हमारे, मैं लेंथ को 4 कर लेगा, अगर मैं 4 करता हूं, अगर मैं 4 कर लूं तो इसको मैं 2 कर लूं, ये बन जाएगा 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 बन जाएगा। 8 से एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने इट मीन्स कि हम L को 4 नहीं ले सकते, L 4 से कम नहीं होगा। अगर मैं L को 3 लेता हूं और इसको मैं लेता हूं, इसको मैं 1 लेता हूं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। इट मीन्स के 4 से कम और 0 से ज्यादा आप ले सकते हैं, 4 या 4 से ज्यादा आप नहीं ले सकते लेंथ को, क्योंकि लेंथ को अगर आप यहाँ पे 4 होगी अगर आपके पास, तो आपके पास इसका पेरीमीटर एक्सीड कर जाएगा, 8 से बढ़ जाएगा, 8 नहीं होगा, 8 से ज्यादा ही आएगा। इट मीन्स कि ये जो इसकी लेंथ का इंटरवल होगा वो आपके पास क्या होने वाला है, x 4 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। ये आप लोग इसको कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। और आपके पास जो इसकी विड्थ होगी, विड्थ भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं WIDTH इक्वल टू, ये आपके पास ऑब्वियसली इसकी लेंथ से कम नहीं होगी ना। लेंथ हमारे पास अगर 4 से लेस है तो विड्थ जो है वो ऑब्वियसली उससे भी कम होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस x। देखिए अगर आपके पास इसकी जो लेंथ है वो x है और वो उसका इंटरवल ये बन रहा है कि वो 0 से ग्रेटर है या 4 से कम है, ऑब्वियसली उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ ऑब्वियसली लेंथ से भी छोटी होती है। इट मीन्स कि हमने 4 से विड्थ को माइनस कर दिया, 4 में से माइनस कर दिया, यानी कि लेंथ विड्थ को जो है वो उसमें से लेंथ में से माइनस कर दिया। ऑब्वियसली विड्थ जो है वो छोटी होती है, लेंथ बड़ी होती है, तो लेंथ में से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। हमने इसको कंसीडर कर लिया, हमारे पास ये चीज बन चुकी है। अब इन चीजों को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है और हम लोगों ने बेसिकली इसमें बताना है कि इसका लार्जेस्ट एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जब लार्जेस्ट हम एरिया का फाइंड आउट करेंगे तो वो एक स्क्वायर बनेगा, और आपको पता है कि जब स्क्वायर बनता है तो ऑब्वियसली उसका
लेंथ एंड उसकी जो विथ है वो इक्वल होती है। अगर लेंथ उसकी 2 आती है तो विथ भी उसकी 2 ही आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं लेंथ को यहाँ पे 2 रखता हूँ और विथ को भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर लेते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, लेंथ भी 2 है, विथ भी 2 है, तो ये बन जाएगी आपके पास 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। हमारे पास इसका पेरीमीटर भी क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, मैं पहले ही आपको आंसर निकालने से मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका आंसर यही आने वाला है। इसका आंसर L इक्वल टू 2 होगा, W भी 2 होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला हुआ है क्वेश्चन में कि स्क्वायर, तो स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रीथ इक्वल होती है, ठीक है जी। लेकिन हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताना है, ठीक है जी। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ है हमारे पास यहाँ पे x है, विथ है हमारे पास 4 माइनस एक्स। अब इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए ये सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ऑब्वियसली अब इसको आप लोग जो है वो मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम इसका लेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके बाद हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया a प्राइम, ये बन जाएगा 4 माइनस 2x बन जाएगा। a प्राइम हमारा क्या बन चुका, 4 माइनस 2x बन जाएगा। यहां से आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर रखे चेकआउट कर ले। 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 2x, 2 को डिवाइड करने आ जाएगा 2 इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया, इसका आंसर भी क्या आना था, यही आना, 2 ही आना है, ठीक है जी। अब एक और चीज, आप इसके यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस x को आप लोग पुट कर दें यहाँ पे, कहाँ पे पुट करना है जी, यहाँ पे पुट कर दें, आपको विथ भी आ जाएगी। इसको आप लोग जब 1 का नाम दे लें, इसको लिखें यहाँ पे पुट इन 1, आपके पास है जी यहाँ पे पुट इन 1। अगर 1 में पुट करते हैं तो आपके पास है जी यहाँ पे 1 में जी विथ w इक्वल टू 4 माइनस एक्स, w इक्वल टू 4 माइनस एक्स, हमारे पास 2 आ चुका है, तो ये बन जाएगा w इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखें w भी 2 आ चुका है, l भी 2, x भी 2 आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो लेंथ, x में इसकी लेंथ की बात हम कर रहे हैं ना, ये भी 2 है और ये भी 2 आ चुकी है, जो कि स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है। और यही हमने इसके एरिया को लार्जेस्ट किया है और इसकी जब स्क्वायर शेप बन चुकी है, लेंथ एंड विड्थ इसकी इक्वल आ चुकी है। लेकिन ये मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसके लिए हम उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो फॉर लार्जेस्ट, या हम लिख सकते हैं आप लोग फॉर लार्जेस्ट एरिया, या मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोग ले सकते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। हमारे पास आ जाएगा a डबल प्राइम इक्वल टू 0 माइनस 2, ये आ चुका है a डबल प्राइम इक्वल टू माइनस का 2। अब आप लोग जानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम अप्लाई करवाते हैं और उसका आंसर अगर नेगेटिव में आता है, इट मींस के वहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है, उल्ट काम होता है ना। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करवाने के बाद आंसर पॉजिटिव में आए, इट मींस के वहां पे वो मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस के यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। आप लोग इस इंटरवल को भी यहाँ पे लगा के चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास इंटरवल में हमारे पास है जी यहाँ से 0 से लेके 4 तक जा रहा है, और ये हमारे पास इसका यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट था जी 2, यहाँ से हमने निकाला था ये 2, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था यहाँ पे 2 था। अब 2 से पीछे, 0 के बाद 2 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके 1 ले सकते हैं। अब इसको पुट करके चेकआउट कर सकते हैं, इसको पुट करके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था 4 माइनस 2x। अगर आप 1 को जब वो इसमें x की जगह पुट करते हैं तो 4 माइनस 2 मीन्स कि आपके पास वो आंसर है कि वो पॉजिटिव में आने वाला है, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे जो आप निकालेंगे 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे होता है, ये देखें, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये लोकल मैक्सिमम नहीं आ रहा आपके पास, किस पॉइंट के ऊपर, 2 के ऊपर, ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। इट मींस के इस पॉइंट के ऊपर, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर 2 के ऊपर आपके पास क्या कर रहा है, इसको मैक्सिमाइज कर रहा है। मैक्सिमाइज मींस के लार्ज कर रहा है, फॉर लार्जेस्ट एरिया। तो यहां से भी आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करवा के भी आप यहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि ये इस फॉर्म में ग्राफ बन रहा है, तो ये मैक्सिमाइज है यहाँ पे।
तो हमने इसको ये कंप्लीट सॉल्व कर लिया। हमारे पास इसकी एक्स इज इक्वल टू लेंथ भी आ गई है 2, हमारे पास विड्थ भी आ गई है 2 आ चुकी है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व कर ली। कोशिश कीजिए कि आपको स्टेप की समझ आए। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई क्यूरी होती है आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोग अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, आप लोग फिर भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।